चलिए ये क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। अब अपने को फॉलोइंग नंबर्स एपी में दे रखा है, तो एपी में अपने को क्या गिवन है, सबसे पहले वो देखना अपने को। तो अपने को एपी गिवन है, क्या गिवन है, एपी ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 23 कॉमा सी। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी की। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एपी में है। अब अपन क्या लगा सकते हैं, अपने को पता है अगर एपी में कोई भी चीज़ एपी में है, कोई भी सीरीज अगर एपी में है, तो अब उसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, बस ये कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे इस क्वेश्चन में और अपन अपना आंसर निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन यानी कि 7 माइनस ए इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू यानी कि बी माइनस 7 इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री यानी कि 23 माइनस बी इज इक्वल टू ए फाइव माइनस ए फोर यानी कि सी माइनस 23। ये सब के सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, अब अपने को दो दो टर्म अपने को उठानी है यहाँ से। तो सबसे पहले अपन ये देखिए, बी यहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब अपन बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यही ले लेते हैं, बी माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है, बी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू, ये माइनस 7 इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस में चला जाएगा, तो 23 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 15। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो बी की वैल्यू अपनी आ चुकी है कितनी, 15। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू अपने को पता है, ए अपने को चाहिए, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो ये ले लेते हैं, 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 7। अब यहाँ से 7 माइनस ए एज इट इज बी, बी की वैल्यू क्या है, 15 माइनस 7। तो 7 माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, 8। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ए की वैल्यू निकालनी, ए को इधर शिफ्ट कर देंगे, बाकी को इधर ले आएंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 8। तो ए इज इक्वल टू क्या गया अपने पास, -1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ए की वैल्यू निकल चुकी है, बी की वैल्यू निकल चुकी है। अब अपने को सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू भी निकालेंगे, डी सी की तो चाहिए अपने को। ठीक है, अब सी की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये लास्ट वाले अपन क्या ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। तो इन दोनों को लेने से क्या होगा, 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23। ठीक है, 23 को इधर शिफ्ट कर देंगे और बी को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या जाएगा अपने पास, बी को उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी की तो वैल्यू अपन रख देंगे। तो 23 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 23 माइनस बी, तो एज इट इज, फिर ये -23 इधर आएगा तो +23 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी इज इक्वल टू 23, 23 कितना हो जाएगा, 46 माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, 15। तो यहाँ पे क्या गया, 15। तो सी इज इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा, 31। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए बी और सी की वैल्यू अपने को निकालनी थी, वो तीनों की तीनों अपन निकाल चुके हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, डिटरमाइन द एपी। अपने को एपी निकालनी है, हुज फिफ्थ टर्म इज, यानी कि ए 5 है वो कितना गिवन है, 19। एंड द डिफरेंस ऑफ एट्थ टर्म फ्रॉम द 11 13 टर्म इज 20। अब डिफरेंस दे रखा है, किस किस का डिफरेंस दे रखा है अपने को, A13 और A8 का डिफरेंस दे रखा है, वो कितना गिवन है, 20। यानी कि A13 माइनस A8 है वो कितना है अपने पास, 20। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, अपने पास क्या निकल के आएगा वही अपने को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ से अगर 8 13 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 13 से ए कम क्या होगा, 12d माइनस ए, फिर 8 से ए कम यानी कि 7। तो यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या है, -7d इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, 12d में से 7d को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5d इज इक्वल टू 20। यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो 5 4 20, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को एक और कंडीशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, A5 है वो किसके इक्वल है, 19 की। तो A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4d इज इक्वल टू 19। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है अपने पास, 4 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 4 4 16, 16 को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास A की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। तो A इज इक्वल टू 3 आ गया।
और डी की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अपन ए पी आराम से लिख सकते हैं। ए पी क्या हो जाएगी, पहले फर्स्ट टर्म क्या है ए, वो कितना है 3। अब अगला टर्म में क्या जोड़ेंगे अपन, इसमें अपन डी को ऐड कर देंगे। डी को ऐड करते ही अगली टर्म आ जाएगी अपने पास 4 4 3 7, फिर 7 में 4 11, 11 में 4 15, 15 में 4 19। उम्मीद करता हूँ ये आगे ऐसे चलती रहेगी। तो अपन को एपी डिटरमाइन करनी थी, वो अपन ने एपी डिटरमाइन कर ली है और आपको भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन, द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एन एपी। सम दे रखा है, सम का मतलब S30 है, वो गिवन है कितना है 1920। इफ द फोर्थ टर्म इज, अब फोर्थ टर्म अपने को गिवन है वो कितना है 18, तो फाइंड इट्स 11th टर्म। 11th टर्म अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D इज इक्वल टू 18, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपन एक मार्क कर लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपना हो चुका है, लेकिन अब अपने को इससे सॉल्व करना पड़ेगा आगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को, n इज इक्वल टू 30, यानी कि n इज इक्वल टू 30 अपने को रखना है। S30 इज इक्वल टू 30 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 30 माइनस 1 29 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 1920। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 15 20। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा, अब 15 को इससे अगर काटते हैं, 15 को इससे डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, तो अपने पास क्या निकल के आएगा 128। क्या निकल के आएगा 128। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 128, ये लिख सकते हैं। ये अपने पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे लेकिन a है, तो इसको भी अपने को 2 से मल्टीप्लाई करके 2a करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने को दोनों इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। अब दोनों इक्वेशन सोल्व, यानी कि इसको 2a है, इसको भी 2a बनाना है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से तो क्या आएगा यहाँ पे 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 6d इज इक्वल टू 18 2 ज़ा 36, ये आ गया। ठीक है, और इक्वेशन 2 अपने पास क्या गिवन है, वो है 2a प्लस 29 इंटू डी इज इक्वल टू 128, और इसमें से माइनस करना है अपने को इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 36। इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ से a की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 29d में से 6d को माइनस करेंगे 23d इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 2 और 9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने को इसको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। 23 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। उम्मीद करता हूँ डी की वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब डी की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से अपन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में डी की वैल्यू रखनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में अपने को इसकी वैल्यू रखनी है। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या है 18। अब यहाँ से d की वैल्यू रखते हैं, तो a प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू क्या आ गई 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत अब अपने को पूछा क्या है 11th टर्म पूछा है, 11 वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस 10d। a की वैल्यू क्या है 6 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 10 4 ज़ा 40 प्लस 6 कितना हो जाएगा 46। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।